केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। अब धन बल से नहीं बल्कि जन बल से होगा महापौर का चुनाव। बिहार में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर हमारे संवाददाता विभूति सिंह के साथ बातचीत हुई है भागलपुर के समाज सेवी अमन कुमार सिन्हा से। आइए इनसे बातचीत कर जानते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना है इनका इस चुनाव को लेकर। तो देखते हैं बातचीत का सिलसिला हमारे संवाददाता विभूति सिंह के साथ इस खास रिपोर्ट में। अभी हम हैं भागलपुर नगर निगम में। अभी पंचायत की चुनाव समाप्त हुई है, शपथ ग्रहण हो चुका है और नगर निगम की चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है। चुनाव अभी कुछ समय बाकी है, लेकिन हर एक प्रयास लोग कर रहे हैं। अभी जो नगर निगम में हम हैं और यहाँ के बहुत ही चर्चित युवा उम्मीदवार हैं, भागलपुर वार्ड संख्या 38 के हमारे भाई साहब हैं, इंजीनियर साहब हैं, जो 17-18 वर्षों तक अपना इन्होंने प्रैक्टिस किया दिल्ली में और एक इंजीनियर थे। और चूँकि इंजीनियर का जो ऑक्यूपेशन होता है, ये क्या ऑक्यूपेशन होता है, इनसे हम बात करते हैं। ये जुड़ेंगे हमारे साथ माननीय अमन कुमार सिन्हा जी। ये हमारे भागलपुर नगर निगम 38 के युवा प्रत्याशी हैं और इस बार चुनावी यात्रा इसका शुरू हो चुका है वार्ड नंबर 38 में। आप आइए जानते हैं इनसे इस बार चुनावी एजेंडा, जो प्रमुख एजेंडा है उनका प्रमुख एजेंडा क्या है। भागलपुर नगर निगम वार्ड संख्या 38 में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनसे ये नाराज हैं, जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया है, क्या सोच है इनकी, इनसे मिलते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभूति जी और दिव्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। केलांचल टाइम्स से आप लोग भागलपुर आए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आपकी नई ब्रांच भागलपुर में आ रही है, आपको अग्रिम बधाई देता हूँ कि आप अच्छे से यहाँ जनसंपर्क कीजिए, लोगों से जुड़िए, उनकी दिक्कत परेशानियों को कवर कीजिए। अभी सर आप जगह जगह आपका बहुत जगह हम देखे कि अभी आपका जो आवास है वहाँ पर हम आपसे जुड़ने आए हैं। अभी जो वार्ड पार्षद का चुनाव होना है, पूर्व से ही आपका जगह जगह होर्डिंग लग चुका है, बड़ा बड़ा होर्डिंग है और समाज सेवा से रिलेटेड आपने बहुत ऐसा अभी जो आपका प्रोस्पेक्टर देख रहे हैं सामने, ये परिचय पत्र हुआ मेरा। एक्चुअली क्या है कि मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं बाय क्वालिफिकेशन एक इंजीनियर हूँ। मैंने 16-17 साल मल्टीनेशनल कंपनी में अपना योगदान दिया है और उसके बाद मैं भागलपुर आया, अपने जन्म स्थान भागलपुर से जुड़ा हुआ हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि कैसे किस तरह से यहाँ पे आया जाए और लोगों से जुड़ा जाए, यहाँ की दिक्कत परेशानियों को देखा जाए और उनको दूर करने में अपनी जो भूमिका हम दे सकते हैं उसको देने का प्रयास करें। तो एक मौका मिला भागलपुर आने का, यहाँ के मिट्टी से जुड़ने का, यहाँ के लोगों से जुड़ने का मौका मिला है। तो पिछले 3-4 वर्षों से मैं काफ़ी सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हुए हर एक बाढ़ पीड़ित में काफ़ी बिहार को नुकसान होता है बाढ़ के समय, तो उस समय भी काफ़ी जगहों पे हम लोगों ने घूम घूम के शिविर लगा करके शिविर राहत सामग्री बांट करके लोगों का सेवा किया। फिर कोविड का समय आ गया, कोविड के समय भी काफ़ी लोगों से हमने जनसंपर्क करके लोगों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश की। वो परेशानियाँ अलग अलग तरीके की होती हैं, तो उतनी डिटेल में कभी बैठेंगे तो बताएंगे। तो मेरा मानना ये है कि समाज से जुड़े हुए और एक मन में इच्छा है समाज के लिए कुछ करने का, और इसी के लिए मुझे राजनीति में आना पड़ रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखा जाता है कि चुनावों में अक्सर धन बल का प्रयोग होता है और जनबल को बेसिकली लोग इग्नोर करते हैं और सारा चुनाव उसी मुद्दे पे आके टिक जाता है। और जब आप धन बल का प्रयोग करेंगे और आप इस चीज़ को व्यवसाय बना देंगे तो स्वाभाविक है कि आपका विकास रुक जाएगा। तो इसके लिए आम जनता को भी सोचना पड़ेगा इसके लिए कि सिर्फ जनप्रतिनिधि ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, हम आम जनता भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो कहीं ना कहीं जब चुनाव आती है तो धन बल, जाति, समुदाय, क्षेत्रवाद, इन चीज़ों पे आधारित चुनाव हो जाता है। लास्ट में बोलते हैं, अभी भी लोग बोलते हैं कि आप अपनी जो भी सिद्धांत है, आप अपने सिद्धांत को अपने तक रखो। आप जब चुनाव लड़ने के लिए अब आए हो मैदान में, तो आप देखना लास्ट तक जाके आपको इसी परेशानी को फेस करना पड़ेगा। तो मैं अपने स्तर से अपना लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो अपने पत्र के माध्यम से लोगों तक पहुँच
पूछ रहा हूँ। अपने पत्र के माध्यम से हमने अपना परिचय दिया है, अपना जो विजन है उसको स्पष्ट रूप से उसमें लिखा हुआ है मैंने। तो चूँकि इसमें एक इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, अभी मैंने इसको पढ़ा कि अंगिका जो भाषा है हमारा, अंग प्रधान इसको बोला जाता है कि अंग प्रदेश भागलपुर, और इससे आपका काफ़ी देखते हैं जुड़ाव है। इसमें आपने अंकित किया है कहीं पर कि अपने बच्चे का नाम भी अंगिका से रिलेटेड कुछ। ये बेसिकली आज ये बहुत ही पुरानी सोच है। हमारे पितातुल्य आदरणीय डॉक्टर DP सिंह हमारे मौसा जी हुए, तो 40 वर्ष पूर्व उन्होंने ये विचार उनके मन में आया था कि आपको पता है कि हम लोग जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं, आखिर विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ये भी क्योंकि जाति, क्षेत्र, समुदाय के बीच में आड़े आ जाता है। तो बेसिकली हम अंग प्रदेश में हैं, और अंग प्रदेश को महत्व ऐसा है कि अंग प्रदेश में तो सबसे पहले मुझे अंग प्रदेश के बारे में सोचना है, फिर मुझे बिहार के बारे में सोचना है, फिर मेरे देश के बारे में सोचना है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन एक समूह के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में सोच के ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो अंग प्रदेश को आगे लाने के लिए और इन जो जातिवाद की जो परेशानियां घेरे हुए हैं, तो उसको दूर करने के लिए उन्होंने अपने बेटियों का और बेटों का नाम जो है उपनाम के तौर पे अंगिका, जो हमारा जो मदर लैंग्वेज है, उसके अगेंस्ट एक उपनाम आंगिक सोचा, और उसको उन्होंने बड़े ही शालीनता से और बड़ी ही मैं क्या बोलूँ कि ज़्यादा शोरगुल ना करते हुए अपने विचार को अपने घर से ही लागू किया। और उन्होंने ये अपने सारे जितनी भी 2 बेटियां हैं और 1 बेटे हैं, उनका नाम हंसिका, उनके जो सरनेम का नाम अंगिक रखा। तो उसी सोच को सोचते हुए आगे बढ़ाने की इच्छा हमारी, और बिल्कुल बहुत ही अच्छी सोच थी उनकी। तो जब 11 वर्ष पूर्व मेरे जो संतान हुए, उनका भी नाम मैंने अंगिक के रूप में रखा, सरनेम के रूप में, ताकि इस चीज़ को जो मैं सोच रहा हूँ उसको आम लोगों तक मैं पहुँचा सकूँ। अलग अलग माध्यम से बहुत सारे लोग हैं जो अंग प्रदेश के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, और अलग अलग योगदान दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। तो ये मेरा एक तरीका है लोगों को अंगिक के विषय में, अंगिका के विषय में, अंग क्षेत्र के विषय में जागरूक करने का एक मेरा तरीका है, जो हमारे परिवार का तरीका है, जो हमने अपनाया। चलिए अमन जी, ये हम जानना चाहते हैं कि आप पूर्व में इंजीनियर थे, तो उसमें तो बहुत पैकेज तो अच्छा खासा मिलता था, फिर नगर में मैं पिछले कई वर्षों से मैंने US की कंपोस्ट कंपनी में काम किया, जर्मन कंपनी में काम किया, और सारी इटालियन कंपनी में काम किया, सारी टॉप 100 में कंपनियाँ आती हैं। तो और मैनेजमेंट पोस्ट पे रहा, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम किया मैंने, देश विदेशों में काम किया। अपना बाहर से जितने भी प्रोजेक्ट्स बेसिकली जो इंडिया लाना होता था, तो उसकी जिम्मेदारी मेरे पास थी। तो वहाँ के बड़े बड़े प्रोडक्शन लाइन, बड़े बड़े असेंबली लाइन, सबको कैसे इंडिया में लेके आना है, यहाँ पे कैसे हाईटेक प्लांट लगाना है, तो ये सब सारी जिम्मेदारियाँ हुआ करती थी एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर। तो बखूबी मैंने निभाया, और एज ए मैनेजमेंट टीम के रूप में निभाया। तो मैनेजमेंट कैसे करना है, मैनेजमेंट में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और कैसे किसी भी प्रोजेक्ट को बेसिकली धरातल पे उतारा जाए, तो वो सब तो वो एक्सपीरियंस लेके मैं आया हूँ। अब ये है कि ये जानना चाहती है कि हाँ, वार्ड नंबर 38 की जो तमाम जनता जनार्दन है, तो इनके तक आपकी बातों को हम रखने जा रहे हैं। तो ये जनता ये जानना चाहेगी कि आप इंजीनियर साहब थे पहले, अच्छा खासा पैकेज आपको मिलता था, फिर नगर निगम के चुनाव में कहा जाता है, लोग बोलते हैं कि राजनीति एक दलदल होता है जो एक बार पाँव जमाने के बाद फिर वापस। ये तो सारे लोग बोलते हैं, लोग कहते हैं, देखिए सारे लोग बोलते हैं, और सिर्फ बोलते हैं। ठीक है, मेरा मानना है कि करना चाहिए हमें। जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, उसे आप कीजिए। किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना होगा। आप बोलते हैं कि दलदल है, इसमें मत जाओ, हमारी भी फैमिली बोलती है, आपकी भी फैमिली बोलेगी, ठीक है, विकास नहीं होता है, सारे लोग तो यही बोलते हैं, लेकिन करता कौन है? ठीक है, बोलने से तो नहीं होता, आपको अपना एक्शन प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो आप सोसाइटी को आप चेंज कर सकते हैं, आप अपने विकास के
तरफ आप इसे मोड़ सकते हैं। दिल्ली में थे सर, आपकी पोस्टिंग दिल्ली में थी, दिल्ली में प्रैक्टिस में प्राइवेट कंपनी में तो उस जॉब को अभी छोड़ दिया है? बिल्कुल छोड़ करके आप नगर निगम यानी अपने घर? नहीं, मैं उससे पहले ही मैं यहाँ पे आ चुका, उससे नगर निगम चुनाव के लिए नहीं आया हूँ। मैं पिछले 4 साल से मैं भागलपुर में हूँ और मैं यहाँ पे रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हूँ। मैं बिल्डिंग वगैरह का काम करता हूँ, इंटीरियर वगैरह का काम करता हूँ, तो बिल्डिंग बेसिकली डेवलप करके कंप्लीट। ये क्या लगता है सर कि वार्ड नंबर 38 की जो अभी डेवलपमेंट होना चाहिए, वार्ड नंबर 38 में कुछ अभाव दिखाई देता है कि जो जनता जनार्दन को होना चाहिए कुछ ऐसा? बिल्कुल, बहुत सारी अभाव ही अभाव है, लेकिन जो मिलना चाहिए मेरा मानना है जो सरकार ने दे रखा है, बहुत सारी योजनाएँ हैं जो सरकार ने ऑलरेडी आमजनों के लिए दे रखा है। अब जनप्रतिनिधि का काम क्या है, आप उन जो योजनाओं अपने पॉकेट से तो देना नहीं है, ठीक है, आप योजनाओं को धरातल पे लाइए। जो मेरा मानना है हर एक परिवार में आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, बेटे हैं, ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, बहन हैं, सबके लिए एक योजनाएँ हैं सरकार ने दे रखी है। उस योजनाओं को बस आप उस परिवार को देना है, दिलवाने में मदद करना है। जनप्रतिनिधि का यही काम है। जनप्रतिनिधि ये काम नहीं है कि आप अपने पॉकेट से पैसा निकालिए, धन का प्रयोग कीजिए, आप अपने वोट को खरीदिए और आप बड़े कुर्सियों पे बड़े पदाधिकारी पे बैठ जाइए और शहर का विकास ना कीजिए, ऐसा तो नहीं है। और वोट तो आखिर हम ही लोग देते हैं ना, तो हम लोग जब चेंज नहीं होंगे तो फिर आप कैसे आप सोच रहे हैं कि भागलपुर स्मार्ट सिटी बन जाएगा? स्मार्ट तो आपको होना पड़ेगा ना, तभी तो आप स्मार्ट कर सकते हैं। चलिए अमन जी, आपसे बात काफ़ी लंबी भी करें तो बात खत्म नहीं होगी, क्योंकि आप काफ़ी सूझे मुझे इंसान हैं। और एक मेरा कहने का अर्थ ये है कि इस बार की जो चुनावी एजेंडा है कि जो आपका सोच है, अपील क्या करना चाहते हैं जनता से, वार्ड नंबर 38 की जनता से क्या अपील है? देखिए सिर्फ मैं वार्ड नंबर 38 नहीं, मैं तमाम भागलपुर वासियों को, भागलपुर स्मार्ट सिटी के वासियों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छी अभी अपने नगर पालिका संशोधन किया है अपने एक्ट में, तो जहाँ की उनका सोचना है कि धन बल से नहीं जन बल से अब चुनाव लड़ा जाएगा, मेयर और उप मेयर का चुनाव। अब मैं सरकार से एक और बेसिकली रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आगे चल के जो सुनने में आ रहा है कि इसे आरक्षित कर देंगे या इसे पार्टी वाइज चुनाव कर देंगे, तो ये करने की बिल्कुल भूल ना करें, क्योंकि जो मकसद है फिर आपका मकसद भूल पड़ जाएगा। क्योंकि आप चाह रहे हैं कि धन बल से ना हो चुनाव, फिर अगर आप पार्टी वाइज चुनाव करते हैं तो फिर तो धन का प्रयोग होगा, ठीक है। फिर आप जाति आधार पे अगर आरक्षित करते हैं तो आप जाति आधार पर चुनाव हो गई। तो आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है, जनरल कैटेगरी रखते हुए आप इस चुनाव को होने दीजिए। और तमाम भागलपुर वासियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार धन बल का प्रयोग जो भी करते हैं आप बिल्कुल उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है और उनको नकार देना है। जब तक आप नकारेंगे नहीं तो भागलपुर स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा, ठीक है, कोई भी इसे नहीं बना पाएगा। आप व्यवसाय, चुनाव को व्यवसाय नहीं बनाए, जिस दिन आप इसको बिजनेस बना देंगे आप विकास भूल जाइए। तो आपका मानना है आप अपने परिवार में, आप अपने घर में आप माता जी को, पिताजी को, बेटे को, सभी को शिक्षित कीजिए और सभी को समझाने की कोशिश कीजिए कि इसको व्यवसाय नहीं बनाना है, इसको भागलपुर को स्मार्ट बनाना है। तो आपको ही बदलना पड़ेगा, जनता जनार्दन को ही बदलना पड़ेगा, ठीक है। जनप्रतिनिधि सारे अच्छे हैं, जनप्रतिनिधि का कोई भी कसूर नहीं होता, ठीक है। अगर आप जनप्रतिनिधि के पॉकेट से अगर 100 रुपया निकालेंगे तो वो 110 बनाएगा, ये आप जान के रखिए, चाहे हम हों चाहे आप हों, ठीक है। और घर घर की कहानी है और ये समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर जहाँ आप व्यवसाय बनाएंगे तो सबसे पहले अपने जो अमाउंट जो आपने पैसे लगाए हैं तो सबसे पहले पैसे की रिकवरी होगी, तभी वो आपके बारे में सोचेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, फिर आपसे मिलेंगे। और ये तो आपकी पहली मुलाकात थी आपसे हमारे, फिर मुलाकात होती रहेगी। तमाम हमारे चैनल को जितने भी देश और प्रदेश के लोग देख रहे हैं, हमारी शुभकामना रहेगी कि माननीय हमारे भाई साहब अमन कुमार सिन्हा जी की अपार बहुमत से वार्ड संख्या 38 में जीत हो और ये पहली हमारी मुलाकात है इनसे। भागलपुर नगर निगम की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना।
तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही काटना है, जल्दी दबाओ।